नमस्कार। हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा के महान कवि संत कबीरदास जी के एक पद को लेकर उपस्थित हुआ हूं। मैं इस वीडियो में इस पद का शब्दार्थ सहित स्वप्रसंग व्याख्या को प्रस्तुत करना चाहता हूं। संत कबीरदास जी का सामान्य परिचय तथा उनके द्वारा रचित संत कबीर के अनमोल दोहे नाम पर मैं अब तक कई वीडियो बना चुका हूं। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। तो आइए अब मैं इस वीडियो में इस पद का शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या या भावार्थ को प्रस्तुत करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। कबीरदास के पद। आइए सबसे पहले मैं इस पद का वाचन आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, ताकि जब भी मैं इस पद की व्याख्या करूं आपको इसका अर्थ समझने में कोई कठिनाई उत्पन्न न हो। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोनो क्रिया कर्म में, नहीं जोग बैराग में, खोजी हो तो तुरत है मिली हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की सांस में। उपर्युक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं, मैं उन कठिन शब्दों के अर्थ को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं, ताकि जब भी आप इस पद को पढ़ें या फिर मेरे वीडियो को देखें तो आपको अर्थ समझने में कोई कठिनाई उत्पन्न न हो। इसीलिए सबसे पहले मैं कठिन शब्दों के अर्थ को आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। कठिन शब्दों के अर्थ। शब्दार्थ। मौको यानी मुझे, ढूंढे यानी खोजना, बंदे यानी भक्त या मनुष्य, तेरे पास यानी तुम्हारे पास, देवल यानी मंदिर, काबा यानी मुसलमानों का तीर्थ स्थान, कैलाश यानी कैलाश पर्वत पर, कौने यानी किसी प्रकार के विधि विधान से, क्रिया कर्म यानी सांसारिक आडंबर, योग यानी योग साधना, बैराग यानी वैराग्य, खोजी यानी खोजना, होय यानी हो, तुरते यानी शीघ्र ही या जल्दी ही, तलाश यानी खोज। आइए अब मैं उपर्युक्त पद के आधार पर मैं इसका संदर्भ तथा प्रसंग प्रस्तुत करता हूं। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ से ली गई है। इसके कवि भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा के महान कवि संत कबीरदास जी हैं। प्रसंग। प्रस्तुत पद में संत कबीरदास जी ने कहा है कि ईश्वर एक है जो कण कण में वास करते हैं। उन्हें पाने के लिए किसी मंदिर या मस्जिद या फिर किसी तीर्थ स्थल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, न ही
किसी अन्य प्रकार की विधि विधान की अपनाने की आवश्यकता पड़ती है। उस प्रभु को तो केवल सच्चे मन से अपने हृदय में ही प्राप्त किया जा सकता है। संत कबीरदास जी का यह पद बहुत ही लंबा है, साथ ही साथ यह पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं एक एक पंक्ति की व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं, ताकि आप पूरे पद की व्याख्या को अच्छी तरह समझ सकें। ध्यान देकर सुनिएगा। पहली पंक्ति, व्याख्या भाग। मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यानी प्रस्तुत पद को पढ़कर ऐसा लगता है मानो स्वयं निर्गुण निराकार ब्रह्म मनुष्य मात्र को संबोधित करते हुए कहता है कि हे मनुष्य, हे भक्त, हे बंदे, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो? अर्थात तुम मुझे अपने से बाहर कहाँ ढूंढते फिर रहे हो? मैं तो तेरे पास में हूं। यानी मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, यानी हे बंदे, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो? मैं तो हर जगह हूं। मैं तो तुम्हारे बहुत ही नजदीक हूं। मैं तो तुम्हारे बिल्कुल पास ही हूं। फिर तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो? दूसरी पंक्ति, इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। न मैं देवल, न मैं मस्जिद, न काबे कैलाश में। अर्थात निर्गुण निराकार ब्रह्म मानव मात्र को संबोधित करते हुए कहता है कि हे मनुष्य, हे भक्त, हे बंदे, न तो मैं किसी मंदिर में रहता हूं और न ही किसी मस्जिद में रहता हूं। अर्थात न तो मैं मुसलमानों के तीर्थ स्थल काबा में निवास करता हूं और न ही हिंदुओं के तीर्थ स्थल कैलाश पर्वत पर ही रहता हूं। अतः इन जगहों पर तुम्हें ढूंढना व्यर्थ है। इन जगहों पर तुम मुझे क्यों खोज रहे हो? तुम्हारा भटकना एक प्रकार से व्यर्थ है, क्योंकि मैं तो किसी धार्मिक स्थल पर रहता ही नहीं हूं। मैं तो सब जगह रहता हूं। मैं तो सब जगह निवास करता हूं। अगली पंक्ति देखिए। न तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। अर्थात यही नहीं, न तो मैं किसी प्रकार के क्रिया कर्म के करने से मिलता हूं या प्राप्त हो सकता हूं, और न ही किसी कर्म कांड के अपनाने से प्राप्त हो सकता हूं। न ही मैं योग साधना करने से मिलता हूं, न ही संसार को छोड़कर वैराग्य जीवन अपनाने या सन्यासी बनने से प्राप्त हो सकता हूं। ये सब तो मात्र ऊपरी दिखावे हैं। ऐसा करने से या इन विधि विधानों को अपनाने से ही मैं प्राप्त हो सकता हूं, कारण मैं सर्वत्र हूं। मैं निर्गुण निराकार हूं। मैं तो प्रत्येक मनुष्य के हृदय में वास करता हूं। बस उसे सच्चे मन से खोजने की आवश्यकता है। अगली पंक्ति देखिए। खोजी हो तो तुरंत है मिली हूं, पल भर की तलाश में। यानी हे मनुष्य, हे भक्त, हे बंदे,
तुम यदि मुझे खोजना चाहोगे तो मैं तुम्हें पल भर में प्राप्त हो जाऊंगा, कारण मैं तो सब जगह व्याप्त हूं, मैं सर्वव्यापी हूं, मैं घट घट में निवास करता हूं, मैं सृष्टि के कण कण में विद्यमान हूं, मैं निर्गुण तथा निराकार हूं। यही नहीं, अरूप तथा अवर्ण भी हूं। यदि खोजने वाला भक्त सच्चा हो, अर्थात जिसके मन में मुझे पाने की सच्ची ललक हो, मन में सच्ची भक्ति भावना हो, तो मैं तुरंत ही उसे दर्शन दे देता हूं। मैं पल भर की तलाश में उसे प्राप्त हो जाता हूं। मुझे पाने के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मुझे पाने के लिए तो पल भर की सच्ची लगन ही काफी है। मुझे पाने के लिए उसे कहीं भी बाहर जाना नहीं पड़ता है। अंतिम पंक्ति देखिए, कहे कबीर सुनो भाई साधु सब श्वासों की सांस में। संत कबीर एक बहुत ही अनुभवी तथा दूरदर्शी व्यक्ति थे। संत कबीरदास एकेश्वरवाद के समर्थक थे। उन्होंने ईश्वर को एक ही माना है तथा ईश्वर को निर्गुण, निराकार, अरूप तथा अवर्ण कहकर संबोधित किया है। संत कबीरदास अंतिम पंक्ति में अपने भक्तों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सुनो भाई साधु, हे सुनो भाई संतों, हे मनुष्य, हे भक्त, हे बंदे, वह निर्गुण निराकार परमात्मा तो सब प्राणियों में विद्यमान है। जैसे सांस तुम्हारे भीतर है, वैसे ही परमात्मा भी तुम्हारे भीतर ही निवास करता है। वही प्राण बनकर तुम्हारे भीतर समाया हुआ है, जिसके कारण तुम जीवित हो। अतः उसे खोजना है तो तुम अपने मन के भीतर ही खोजो, बाहर बिल्कुल नहीं। कहने का भाव यह है कि ईश्वर या परमात्मा मंदिर, मस्जिद या किसी धार्मिक स्थलों या तीर्थों में नहीं है, न ही वह किसी बाहरी दिखावे में है। उसका निवास तो कण कण में है। वह तो प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करता है। बस उसे सच्चे मन से खोजने या ढूंढने की आवश्यकता है, कारण ईश्वर या परमात्मा सर्वव्यापी है। ईश्वर घट घट में निवास करता है। वह सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। वह निर्गुण और निराकार है। यही नहीं, वह अरूप तथा अवर्ण है। यदि खोजने वाला भक्त सच्चा हो तो उसे पल भर में ही प्राप्त कर लेता है। इस पद का गहन अध्ययन करने के पश्चात हमें कई महत्वपूर्ण बातों का पता चलता है। इसे मैं विशेष के रूप में इस प्रकार आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। विशेष, इस पद में मैं निर्गुण निराकार ब्रह्म के लिए तथा तेरे सामान्य मनुष्य के लिए आया है। संत कबीरदास जी का मानना है कि ईश्वर या परमात्मा न तो मस्जिद में मिलता है, न काबे में, न कैलाश में मिलता है, न तो वह किसी प्रकार के क्रियाकर्म में मिलता है, न ही किसी योग वैराग में मिलता है। वह तो मनुष्य मात्र के हृदय में खोजने से ही मिल जाता है। इस पद में
संत कबीरदास जी ने ईश्वर की सर्वव्यापकता पर बल दिया है और कहा है कि ईश्वर एक है। यदि कोई सच्चा साधक या भक्त शुद्ध मन से ईश्वर को खोजता है तो वह उसे पल भर में प्राप्त कर लेता है या उसे पल भर में ही मिल जाता है। वह हर प्राणी के हृदय में निवास करता है। प्रस्तुत पद साधु कड़ी या पंचमेल खिचड़ी भाषा में लिखा गया है। इस पद में कई भाषाओं के शब्द मिलते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह वीडियो, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एजुकेशनल वीडियो है। यह एक एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही बनाया है। अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि आपको मेरे वीडियो में अगर कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो आप सप्रमाण कमेंट्स करें ताकि मैं उन गलतियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक, छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं ताकि आप उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।